गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पॉलीमर्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो पॉलीमर्स में डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स भी बताया था। उसमें एक पॉइंट था फोटो डिग्रेडेशन पॉलीमर्स। तो फोटो डिग्रेडेशन पॉलीमर को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स, हाँ, नाउ फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? फोटो मीन्स लाइट, डिग्रेडेबल मीन्स ब्रेक डाउन होना। पॉलीमर्स पता ही है, पॉलीमर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मोनोमेरिक यूनिट्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। तो यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कॉल्ड एज फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स इज द डिग्रेडेबल पॉलीमर in which degradation occur by the sunlight एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। और सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में जो भी डिग्रेडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर। फोटो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखो दोनों ही टर्म सिमिलर लग रहे हैं। एक फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर, सेकेंड इज द फोटो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो फोटो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? पहले क्या होगा कि इनिशियली वो फोटो डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसमें फोटो डिग्रेडेबल हो जाएगा, देन फॉलोड बाय द बायोडिग्रेडेशन। उसके बाद उसमें बायोडिग्रेडेशन होगा, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो फोटो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इन टू स्टेजेस, इनिशियली फोटो डिग्रेडेशन एंड फॉलोड बाय द बायोडिग्रेडेशन। पहले क्या होगा? फोटो डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसके बाद बायोडिग्रेडेशन हो जाएगा। तो हमें याद रखना बच्चों कि जैसे फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर अगर पूछा है तो हमें सिंपल फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर बताना है। अगर फोटो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पूछा है तो हमें बायोडिग्रेडेबल के अकॉर्डिंग दोनों को आंसर देना है। तो फोटो बायोडिग्रेडेबल पूछा है तो इनिशियली दे कैन बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, आफ्टर दैट दे कैन ब्रेक डाउन बाय द बायो या बायोऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट वगैरह। नेक्स्ट है फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर नीड टू कंटेन लाइट ऑब्जॉर्बिंग ग्रुप्स कॉल्ड क्रोमोफोर्स। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी, कुछ तो इनके पास केमिकल्स अलग होते हैं जिसकी वजह से ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से ये फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, अपना फंक्शंस देते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप, पेरोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट इन द पॉलीमर। ठीक है, यानी मेन तीन इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप में, लाइक कार्बोनिल ग्रुप है या पेरोक्साइड ग्रुप है या हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फोटो डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो इट कैन बी अंडरगो फोटो डिग्रेडेशन। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल का हो जाएगा। देयर मेन एप्लीकेशन, इसका मेन एप्लीकेशन क्या होता है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फोटो डिटेक्शन ऑफ प्लास्टिक कंटामिनेशन इन द मैराइन एनवायरनमेंट। जैसे मैराइन एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है, अगर वो फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर की प्लास्टिक है तो वहां पे अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और मैराइन एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटो डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म हमने 4 स्टेप्स में डिस्कस किया है। वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। वही सिंपल फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म है। चैन को पहले इनिशिएट करना, किस तरह चैन बनना है, फिर चैन का प्रोपोगेशन, चैन का एलोंगेशन, लास्ट में चैन का टर्मिनेशन, किस तरह लास्ट में चैन का टर्मिनेशन होता है। और ये साइकिल चलती ही रहती है। ठीक है, एक बार रेडिकल जनरेट होता है, फिर दूसरा बार रेडिकल जनरेट होता है, कंपाउंड बनता है, फिर रेडिकल जनरेट होता है, तो इस तरह करते ही रहते हैं, साइकिल चलती रहती है। तो स्टेप 1 में क्या है? जनरेट ऑफ मैक्रो रेडिकल। इसको हमने मैक्रो रेडिकल टर्म दिया है क्योंकि जो भी रेडिकल्स बन रहे हैं ये पॉलीमर्स के रेडिकल्स हैं, तो इसलिए हम सिंपल रेडिकल्स नहीं बोले, इसको क्या बोले? मैक्रो रेडिकल्स। ठीक है, RH एक पॉलीमर है, RH पॉलीमर में H न्यू यानी लाइट की प्रेजेंस में, H न्यू हम सिग्नल किस लिए शो करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो मैक्रो रेडिकल R फ्री रेडिकल के रूप में आ गया और H फ्री रेडिकल। तो हम ये R फ्री रेडिकल को कंसिडर करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है? दिस रेडिकल रैपिडली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैक्रो परऑक्सी रेडिकल। अभी मैक्रो रेडिकल नाउ कन्वर्टेड टू मैक्रो परऑक्सी रेडिकल से। अभी आर रेडिकल क्या करेगा? जो भी फ्री ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करके मैक्रो परऑक्सी रेडिकल्स में चेंज हो जाएगा। तो स्टेप 2 में ये मैक्रो रेडिकल चेंज इनटू मैक्रो परऑक्सी रेडिकल। एंड स्टेप 3 में क्या होगा कि दिस मैक्रो परऑक्सी रेडिकल्स एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पॉलीमर। जो पॉलीमर RH है उसका हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप बना लेगा। द मैक्रो परऑक्सी रेडिकल एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पॉलीमर टू फॉर्म हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप।
तो ये क्या किया, ROOR, ये माइक्रो पेरोक्सी रेडिकल था, इस पॉलीमर से इसने इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये ROH हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्रुप बना लिया। और अगेन ये R एंड माइक्रो रेडिकल फ्री रेडिकल फिर से इनिशिएट हो गया, फिर से वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप है वो रिएक्टिव रेडिकल्स को फिर से जनरेट करेगा और मोर रिएक्टिव रेडिकल्स को। दिस हाइड्रोपेरोक्साइड ग्रुप इज फोटोलिटिकली क्लीव्ड, यानी लाइट की प्रेजेंस में एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लीव्ड मींस ब्रेक डाउन होना, एंड प्रोड्यूस द हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स, जो ये आर रेडिकल मैक्रो रेडिकल है उससे भी रिएक्टिव रेडिकल्स को जनरेट करेगा, which continue the cycle to chain degradation in the polymer, जो धीरे धीरे पॉलीमर्स की चैन को डिग्रेड करते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चैन होगी। ठीक है, तो ये फिर डिग्रेड होके तो हमारे पास दो रेडिकल बन जाएंगे, आरओ रेडिकल्स एंड OH हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, दो फ्री रेडिकल्स हमारे पास बन जाएंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेडिकल्स, दे प्रोपेगेट द चैन डिग्रेडेशन। ठीक है, ये चैन डिग्रेडेशन को प्रोपेगेट करते रहेंगे। नेक्स्ट देखो हमने इस स्लाइड में क्या दिखाया कि फोटो क्लीवेज इन द मेन चेन। अब जैसे इसमें जो रेड कलर के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये हमारे क्रोमोफोर्स है, क्रोमोफोर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस लगे हुए हैं। तो ये क्रोमोफोर्स क्या करेंगे कि इसमें जो हम ऐसे लाइट पड़ेगी तो ये मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक डाउन होगा, तो ये क्रोमोफोर्स अलग हो गए और मॉलिक्यूल मोनोमर्स यूनिट अलग हो गए। ठीक है, तो यानी डिफरेंट जो भी फोटोकेमिकल सब्सटेंस जुड़े हुए थे उसमें वो लाइट की प्रेजेंस करने पे मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ब्रेक डाउन होकर सिंपलर यूनिट्स में आ जाएगा। इसी तरह इस सेकंड में क्या है, देखो रेड कलर के और ग्रीन कलर के ब्रांच लगे हुए हैं। ठीक है, फोटोक्लेवेज इन द साइड चेन में अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स लगे हुए लाइट के प्रेजेंस करने पे ये मोनोमेरिक यूनिट ये रही और साइड से जो भी प्रेजेंस होंगे वो सारे लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएंगे। और मैकेनिज्म अभी मैंने डिस्कस की थी, इसका ग्राफ बना हुआ है, जैसे पॉलीमर है RH। ठीक है, ये पॉलीमर है, ये क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर यानी कि सनलाइट, हीट, तो हमारा फ्री रेडिकल क्या जनरेट हुआ, आर फ्री रेडिकल मैक्रो रेडिकल जिसको मैंने बताया था अभी वो जनरेट हुआ। तो उस मैक्रो रेडिकल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके किस में चेंज हो जाएगा, RO मैक्रो परऑक्सी फ्री रेडिकल्स। तो मैक्रो परऑक्सी रेडिकल्स क्या करेगा, हाइड्रोजन डोनर, यानी कि एक हाइड्रोजन कहाँ से ले लेगा, जो हमें पॉलीमर से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये ROOH यानी हाइड्रो पेरोक्साइड डिकम्पोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। रेडिकल स्कैवेंजर, यहाँ पे रेडिकल स्कैवेंजर भी है, ये RO को भी जनरेट करता है और यूज करता है, R को भी करता है और ये RO फ्री रेडिकल्स को भी यूज कर लेता है, अपने डिकम्पोज कर लेता है, स्कैवेंजर्स भी है यहाँ पर। तो हाइड्रो पेरोक्साइड ग्रुप है ये ROH, ये डिकम्पोज होके मेन जो रिएक्टिव ग्रुप्स है RO एंड फ्री रेडिकल्स एंड OH फ्री रेडिकल्स, इन दोनों में डिकम्पोज होते हैं। दे आर both are very reactive groups, RO free radicals and OH free radicals। अब देखो ये चैन इसी तरह चलती है, RO free radicals फिर से अगेन R free radicals में ब्रेक डाउन होगा, फिर ऑक्सीजन लेके इसमें क्या, इस तरह ये चैन चलती रहेगी, कंप्लीट चैन चलती रहेगी, बार बार होता रहेगा, बार बार से, तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट कि इसमें क्या होता है, फोटो डिग्रेडेशन में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्यों फोटो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि फोटो डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है, वो केमिकल्स ही है। तो certain chemicals that are added on polymers they are photosensitive, उसको हम क्या कहेंगे, photosensitive substances। कैसे substances है ये, photosensitive यानी लाइट के पड़ने पे सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हम एक टर्म दिया है पर्टिकुलर, प्रोमोटर्स कहते हैं। जैसे हम कैटालिस्ट और वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं कि रिएक्शन को इनहांस करते हैं, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इनहांस करते हैं ना कैटालिस्ट और प्रोमोटर। तो इसी तरह यहाँ पर प्रोमोटर्स क्या है, उसको फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं जो उस पॉलीमर में प्रेजेंट है, जो कि रिएक्शन को फोटो डिग्रेड को कैपेबिलिटी देते हैं। ठीक है, इफ दीज प्रोमोटर्स आर प्रेजेंट, अगर ये प्रोमोटर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, नॉन फोटो डिग्रेडेबल। ठीक है, यानी कि कैपेबिलिटी कौन देता है फोटो डिग्रेडेशन को करने की पॉलीमर्स के अंदर, ये फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस। प्रोमोटर्स अगर एब्सेंट है तो वो नॉन फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर होगा। तो टू कॉमन प्रोमोटर्स, हमारे पास दो टाइप के प्रोमोटर्स हैं, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा मेटल कॉम्प्लेक्स। एक फर्स्ट है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा मेटल कॉम्प्लेक्स। हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारे पास फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर में दो टाइप के हमारे पास कॉमन प्रोमोटर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम फोटो डिग्रेडेबल
प्रोसेस जो है वो इजिली पॉसिबल होती है क्योंकि वो फोटोसेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड कोपॉलीमर, कीटोन कार्बोनाइल पॉलीमर, these copolymer degrade when carbonyl group absorb sunlight। जैसे कार्बोनिल ग्रुप एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये पॉलीमर्स डिग्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस है। मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द मेटल सॉल्ट can be added to polymer to initiate breakdown process। the metal complex initiate the peroxide formation। metal complex क्या करेगा? peroxide formation को initiate करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री में, जरूरी नहीं कि फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर हमेशा यूजफुल ही रहे, ठीक है। कभी कभी मैं क्या करूँगा, इसमें हम क्या करते हैं कुछ फोटो स्टेबलाइजर्स डाल देंगे। जैसे हम फोटो स्टेबलाइजर्स डालेंगे तो फोटो स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे, फोटो स्टेबलाइजर्स अपना इफेक्ट दे देंगे और फोटो स्टेबलाइजर्स अपना ये प्रोटेक्ट करते हैं कि फोटो डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। फोटो स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में स्टेबल रहेंगे, यानी कि वो डिग्रेडेड होना शुरू नहीं करेंगे। तो समटाइम्स सम फोटो स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फोटो डिग्रेडेशन। तो हम उसमें फोटो डिग्रेडेशन को के लिए हम कुछ केमिकल एजेंट्स डालते हैं, उसको हम फोटो स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। लाइक 2,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन एंड 2-हाइड्रोक्सी-4-मिथॉक्सी बेंजोफिनॉन। ये दो फोटो स्टेबलाइजर्स है। 2,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, 2,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन एंड 2,4-2-hydroxy-4-methoxy बेंजोफिनॉन आर यूज्ड एज ए फोटो स्टेबलाइजर, ठीक है। फोटो स्टेबलाइजर के फॉर्म में ये दोनों यूज होते हैं इन प्लास्टिक इंडस्ट्री में, क्योंकि प्लास्टिक्स कुछ लाइट के प्रेजेंस में डैमेज होने लगी तो इससे बेटर है कि वो फोटो स्टेबलाइजर में यूज कर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में मैं हाइड्रोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ाऊंगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। वीडियो को मैं जरूर देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।